हेलो बच्चों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 7 के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ए 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ज एसी सप्लाई। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। और दूसरा इसका पार्ट है, व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर ए फुल साइकिल। तो यहाँ पे कह रहा है कि एसी करंट, एसी सर्किट है जिसमें रजिस्टर की जो वैल्यू दी हुई है वो 100 ओम है। वहाँ पे जो रजिस्टर लगा हुआ है वो 100 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, उसको हम कनेक्ट करते हैं 220 एसी ईएमएफ से। और जो उसकी फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है, इंडिया में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज का होता है, तो 50 हर्ज से है। हालांकि फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करना है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो हम सबसे फर्स्ट में यहाँ पे लिखते हैं जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, वट एवर इज द वैल्यूज गिवन हियर। तो हियर लिख लेते हैं पहले, हियर आर इज इक्वल टू 100 ओम। रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम, और यहाँ पे ई की जो वैल्यू है दिस इज 220 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं, ये हो गया 50। फ्रीक्वेंसी को आपको पता ही है, इसमें इसकी जो यूनिट होती है वो हर्ज है। अब हमें इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो हमें जो फाइंड करनी है, तो उसके लिए सब पार्ट ए इसका जो है, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन दिस सर्किट। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू वॉट, ये हमें फाइंड करना है। तो हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं कि वी नो, वी की जगह पे हम यहाँ पे ई लिखे हुए हैं, तो ई आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर। अब यहाँ से आई आर एम एस निकालना है, तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, आई आर एम एस इज इक्वल टू, दिस इज ई आर एम एस अपॉन आर। यहाँ पे इस साइड में हम कैपिटल लेटर का यूज़ किया, इधर स्मॉल लेटर का, तो आप चाहे कैपिटल या स्मॉल लेटर दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आई आर एम एस होगा, यहाँ पे ई आर एम एस की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 220 वोल्ट, और आर की वैल्यू जो रेजिस्टेंस है वो 100 है, 100 ओम। इस जीरो से जीरो हम कैंसिल कर दिए। अब ये कितने के बराबर हो जाएगा, 22/10, 2.2। और ये आई आर एम एस, इट मीन्स आई रूट मीन स्क्वायर करंट है, तो ये आपका कितने के बराबर हो जाएगा, दिस वन विल बी इक्वल टू एम्पियर। ये इसका रिजल्ट हो गया आई आर एम एस। दिस इज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। हेलो बच्चों, तो इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, पावर फाइंड करना है। अगर यदि अल्टरनेटिंग सर्किट में रजिस्टर एडेड है, ओनली रजिस्टर है, तो इसमें पावर क्या होगा। तो हम जानते हैं, सिंस वी नो डेट, हम क्या जानते हैं, नेट पावर consumed through register in AC सर्किट। ये कितने के बराबर होता है, पी नेट हमारा जो होता है, ये आपका हो जाएगा, ये फॉर्मूला है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। यहाँ पे हम ई आर एम एस लिखे हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। हमारे पास दोनों की वैल्यू है, यहाँ पे ई आर एम एस की भी वैल्यू दी हुई है। ई आर एम एस यहाँ पे कितने के बराबर है, 220 है, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर
P इज इक्वल टू 220 वोल्ट इंटू IRMS हमने फाइंड किया हुआ है 2.2 एम्पियर। अब इसको हम सिंपली क्या कर देंगे, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4840। और यहाँ पे जो डेसिमल है 1 डिजिट के बिफोर है, तो आप यहाँ पे एक डेसिमल लगा सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर P विल बी इक्वल टू 484। और पावर जब निकाल रहे हैं तो पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट में होता है। तो आपको फिजिक्स में यूनिट जरूर लिखना है। ये इसका रिजल्ट हो गया सेकेंड पार्ट का इस क्वेश्चन का।